में बने रहिएगा और हम दोनों मिलके 8:37, ठीक है ना? 8:37 अभी 8:31 हो रहा है। 6 मतलब 8:31 हो रहा है। 6 मिनट बाद हम लोग को ब्लॉग में दिखाएंगे कि चांद दिखता है कि नहीं, और सेम टाइमिंग पे मतलब फोन रखे कि चांद दिख रहा है कि नहीं। मतलब तो कहना क्या तुम्हारा ऐप सही रहेगा गलत? मुझे लगता है सही है, क्योंकि सही है, मुझे लगता है सही है। ठीक है। हमें तो हमेशा की तरह लोगों को गलत साबित करने में मजा आता है, बट कोई बात नहीं, देखना चाहते हैं। जंग का ऐलान शंख फूंक देते हैं कि उठो जवानों, युद्ध छिड़ चुका है। भूख लगी बहुत। आज घर में पनीर बना है। हाँ। लगी है भूख। यस। आग चमक रही है आपकी रात में नागिन जैसे। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे ब्लॉग में। आज आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इतना मतलब अकेला क्यों हूँ, मेरे आसपास इतना सुनसन्नाटा क्यों है। क्योंकि हमारे जिस छत के ऊपर चल रही है करवा चौथ की पूजा, तो हम आपको चलेंगे और करवा चौथ की पूजा पूरी दिखाएंगे। क्योंकि मम्मी लोग सब ऊपर चली गई और हम यहाँ फंसे हुए हैं एकदम अकेले। और आप ये मत सोचें कि मेरे ब्रा की स्ट्रैप दिख रही है। एक्चुअली ये टी शर्ट मेरे जीजा जी की थी, तो दीदी ने मुझे दी है। मतलब सबके घर में वही सीन चलता रहता है ना कि जीजा जी की जो मतलब टी शर्ट पुरानी हुई वो साला पहनेगा ही पहनेगा। बट मुझे ऐसे गिफ्ट मिली थी, उनको साइज में तुरंत फिट नहीं आई थी। ये मत बोले उनकी पहनी हुई मुझे दी गई है। मुझे उनकी मतलब नई लाए थे, उनको फिट नहीं हुई, मतलब फिट से हल्की ओवर बड़ी थी, तो मुझको दे दिया। मैं क्या झोला झाला पहनता हूँ, हमारे ज़माने के लोगों में ये आजकल बैगी एस्थेटिक वाले का सीन रहता है, बट मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं पहनता हूँ। चलिए चलते ऊपर और दिखाते हैं आपको पूजा कि कैसी पूजा की तैयारी हो रही है। क्योंकि पंडित जी पहुँच चुके हैं ऊपर और मेरा दोस्त हरिया रंग फ़ोन नहीं उठा रहा, तो चलिए चलते हैं अकेले ही ऊपर। बड़ी लंबी सीढ़ी है, एकदम यहाँ से एकदम होलका हुआ है। अगर किसी को पुलुकना है ना तो इससे एकदम मतलब खतरनाक पैर दिखा दे और एकदम खतरनाक पुलुक जाए। बट लोगों की सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए सीढ़ी बनाई गई है। और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं सारी औरतें चोला ओढ़ ओढ़ बैठ गई हैं। मतलब जो उसकी करवा चौथ की पूजा होती है हमारे यहाँ मतलब बड़ी मान्यता रखी गई, जिसे ग्रंथों में भी लिखा है। बट यहाँ सारी औरतें जो हैं वो अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए यहाँ पास व्रत तो रखती हैं, लेकिन खून पी उन्हें जीने नहीं देती। जस्ट किडिंग गाइस, लोगों की श्रद्धा होती है व्रत रखने पे। और पंडित जी भी लगे हुए पूरी चौड़ में करवाते हुए। इनको और भी जगह जाना है एज एक्सपेक्टेड। ये हमारे वही नवरात्रि वाले पंडित जी हैं, हमारे फैमिली पंडित जी हैं, तो हमेशा ये आते रहते हैं हमारे यहाँ। और एज एक्सपेक्टेड कुछ बच्चे यहाँ पास नशीली पदार्थ खा रहे हैं गोली, और देख रहे हैं वही लाल कबूतर जो कि हमेशा देखते हैं। इन्हें पूरे कोई मतलब ही नहीं रहता, मतलब नशे का सेवन हमेशा किया जाता है। लेकिन इशारा कर दिया गया है कि नशे का सेवन करते हुए इनकी वीडियो बनाई जा रही है, बट हमें क्या करना है। और हमेशा की तरह गुल्लू को किसी से मतलब ही नहीं, उसको तो अलग ही खाना पीना सोना और हगना एज एक्सपेक्टेड। ईट 5 स्टार डू नथिंग वाली लाइफ चल रही है गुल्लू की। वाह क्या है गुल्लू राजा, कैमरे को देख के एकदम से खुश हो जाता है। इसके अंदर एक अलग ही उत्साह आ जाता है। इसे पूजा जो कोई मतलब नहीं है, इसे टाइम पे खाना चाहिए, टाइम पे नींद चाहिए इसकी, और टाइम पे ये हगेगा। साफ करने वाले कर दो। गणेश जी का हल्दी चंदन ए गुल्लू, ए गुल्लू गुस्सा हो क्या लल्ला? अच्छा फुटेज नहीं देनी है इसको, अलग ही रखना है। और यहाँ पंडित जी लोगों को समझा रहे हैं कि जल्दबाजी नहीं करनी है। कपड़ा रख ले नीचे, कपड़ा ये नीचे प्राची कपड़ा। ये लाइट डिस्टर्ब कर रही है क्या? हमारे पूरे खानदान में एक ही हाइलोजन है, छत से छत, गली टू गली, मोहल्ले टू मोहल्ले ट्रांसफर करते जाते हैं लोग एक ही हाइलोजन। कि जिसके यहाँ जो भी कार्यक्रम होगा वो एक हाइलोजन में शूट किया जाएगा। और शूट तो हमारे आईफोन में किया जाएगा। क्या है गाइस, मतलब अंधेरा हो गया है, खाना टाइम पे मिला नहीं इनके व्रत की वजह से, तो सब कुछ मुझे ही हैंडल करना पड़ रहा है। मैं क्या ही कह सकता हूँ। सब अपने घर से हमारे छत पे आई हैं पूजा करने के लिए। अपने पतियों का बहुत मान रखते हैं लोग। और पंडित जी मुझसे ज़्यादा तेज से ब्लॉगिंग कर रहे हैं क्योंकि इन्हें और जगह जाना है, मैंने आपको पहले ही बताया है। धुला चावल और गुल्लू को जैसा कि आप देख ही सकते हैं, गुल्लू को इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है। गुल्लू एकदम अलग ही है, उन्हें वादियाँ एंजॉय करनी हैं और इन्हें सबको पूजा। इनके पति अभी काम पे गए होंगे सबके, और कुछ के तो घर में ही होंगे क्योंकि आज करवा चौथ की पूजा है। और आजकल तो ये ट्रेंड भी हो गया है कि पति भी व्रत करते हैं अपनी पतियों को, मतलब अपनी पत्नियों को खुश करने के लिए, कि उनकी पत्नियां भी खुश रहें कि हम व्रत कर रहे हैं तो तुम क्यों नहीं व्रत कर रहे हो। बट हमेशा की तरह मतलब ट्रेंड चेंज हो रहा है तो सब चेंज करते जाते हैं, थीम भी।
कपित जम्बू। और ये दीदी लगी हुई है मम्मी के एकदम हाथों को बांधने के लिए कि आप पूजा नहीं कर सकती। और ये मेरी बहन ने पता नहीं कहाँ से चुनरी ओढ़ लिया। ये तो दुर्गा माता वाली चुनरी है, तो मैंने उतार के दी थी क्योंकि मैं ही व्रत था और एज एक्सपेक्टेड कि जो व्रत रहता है उसके घर को अलग ही प्रेफरेंस मिलती है। ये कहने की बात है, सबको एक ही समानता से देखा जाता है और सबको जो सामान चाहिए तो दुर्गा माता को देखा ही दिए, मतलब दिया ही जाता है उनके लिए। और ये तो मेरी बहन का भी हाथ बांधने आ गई है। और यहाँ पर सारी ये औरतें श्रद्धा से पूजा कर रही हैं, मतलब श्रद्धा किसी का नाम नहीं है, श्रद्धा मीन्स बाई नेचर वाली श्रद्धा। और यहाँ पर सारी औरतें नारियल मिलकर लग जाती हैं ठोसने में करवा माता के ऊपर। जस्ट किडिंग गाइस, ये पूजा की विधि होती है और करवा माता की हमारे यहाँ मतलब आप समझ सकते हैं कि कितनी विधि विधान से पूजा की जाती है। हर साल कई औरतें अपने पतियों के अमर रहने की मनोकामना करती हैं और ये व्रत रहती हैं, भले खुद रहे ना रहें। बट ये मैं किसी गलत वे में नहीं बोल रहा हूँ, एक ये अच्छा वे है कि औरतें अपने पतियों को इतना मानती हैं हमारे भारतीय समाज में कि वो अमर रहें। बाकी उनके जीवन में कितनी भी मतलब कष्ट आए, बाधाएँ आए, अपने बच्चों के लिए अलग अलग से वो मतलब व्रत रखती हैं। बट यहाँ कुछ बच्चे लगे हुए हैं डीजे चालू करने में और मेरे ब्लॉग को भंग करने में। ये सब की मिली भगत लगती है, बट इसको हम इग्नोर करते हैं। पंडित जी लग जाते हैं, जंग का ऐलान शंख फूंक देते हैं कि उठो जवानों, ये छिड़ चुका है। और ये पंडित जी ने अपने जेब में कुछ चमकता हुआ हीरा नहीं डाला, उन्होंने फ्लैश डाला है। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि इतनी रोशनी है, इतनी सारी औरतों ने चमकती हुई साड़ी पहनी है और यहाँ बल्ब भी लगे हुए हैं, एकदम झपकारा मार रहा है जेठालाल की लैंग्वेज। फिर भी पंडित जी ने जो अपने जेब में फ्लैश चालू किया है, इन लोगों के आंखों में अलग ही चुभ रहा है। और यहाँ पर मेरी मम्मी को कुछ मिला ही नहीं, तो टिफिन के ऊपर ही आग जला के चालू कर देती है आरती करना, क्योंकि आरती करना इज मस्ट इम्पोर्टेंट। जगह क्या है, चीज़ क्या है, ये मैटर नहीं करती, आरती माता को दिखाना ये जरूरी होता है। ऐसा मेरी मम्मी का कहना है। तो ये टिफिन के ऊपर ही आरती चालू कर देती है। की तरह गुल्लू को इससे कुछ मतलब नहीं है, उसको सिर्फ झूला झूलने से मतलब है। हमेशा की तरह गाइस 8 5 स्टार डू नथिंग। देखा जाए तो वैसे असली ज़िंदगी इन्हीं की बस होती है। फिर स्कूल चालू हो जाएगा, स्कूल के बाद फिर जिम्मेदारी बढ़ना शुरू, फिर कॉलेज, फिर नौकरी, पढ़ाई वढ़ाई चलती रहती है। गुल्ली से चिल, और मामी इसको चिल कराते हैं क्योंकि मामी का व्रत है नहीं, मामी की जिम्मेदारी लगी हुई है गुल्लू खिलाते रहें। और बाकी सारी औरतें मिलके लगी हुई हैं पूजा करने में। ये जो दो आप औरतों को देख सकते हैं सेम शक्ल की लगती नहीं है, बट ये मेरी माँ और बहन है। और ये मोहल्ले की बाकी सारी औरतें, और ये हमारी नीता भाभी एकदम खुश हैं। पता नहीं किस बात पर बरस है, लेकिन खुश है। और बाकी सारी आंटियों का व्रत नहीं, तो दीदी लोग सब बैठ के देख रही हैं पूजा। वाह, पूजा करने के बाद दीदी को भी आने लगती है नींद। अब तो ये सोएंगी, जल्दी से व्रत टूटे और ये घर जाएं और खाना खाएं। बट चंद्रमा को भी दिखने में बहुत टाइम है। पंडित जी कहना है कि 8:12 पे आएगा और ये ब्लॉग शूट हो रहा है समथिंग 7 बजे के आसपास, तो भी तो बहुत टाइम है। और यहाँ पास कुछ एस्ट्रोनॉट लगे हुए हैं आसमान में चांद ढूंढने में। इनके मोबाइल से दिख जाए, ये S25 अल्ट्रा है नहीं, फिर भी लगे हुए अपने फ़ोन से चांद देखने में। और इस साथ हम भी चांद देख लेते हैं। चांद का मार्केट में कुछ अता पता नहीं है, और इस आसमान में भी इस चमकती चीज़ को आप चांद समझिए। ये हाइड्रोजन हमारे घर के पास लगा हुआ है, और चांद का तो कुछ अता पता नहीं है गाइस। आपको अंधेरा अंधेरा दिख रहा होगा, बट हाँ एक ये चांद है जो कि चिल सॉर्टेड, कुछ काम नहीं है। असली ज़िंदगी तो मुझे इसी की अच्छी लगती है।
हम कम लगा दी। फिर यहाँ पूजा तो चल ही रही थी गाइस, जो पंडित जी भी लगे हुए थे पूजा करवाने में। और हमारा यहाँ पास एक मित्र लगा हुआ है अपने मोबाइल में। क्या कर रहा है बे? गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है क्या? नहीं भाई, चांद ढूंढ रहा हूँ आज, कहाँ से निकलेगा। आए बता दो क्या है। वो देखो उधर उस साइड सैटर्न है, उसे हमें ढूंढना नहीं, हमें चांद ढूंढना है। अबे मुझे तो दिखा दी। आई थिंक चांद अबे चक्री क्या घुमा रहा मिल है? नहीं रहा यार, कहीं आसमान में कहीं है, नीचे भी हो सकता है। अरे सूरज जो है इसके नीचे वो तो सूर्यास्त वाला होगा। सूर्यास्त हो गया, जुपिटर ये ऐप कौन सा है? इस ऐप का नाम स्टेलेरियम है। और मिल गया मून, किधर है? ये रहा इस डायरेक्शन पे। तो गाइस हम आपको दिखाते हैं, इस बच्चे ने अपने मोबाइल में ही चांद देख लिया। और यहाँ पर जितनी ये औरतें हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जितनी औरतें हैं ये सब पूजा करने में बिजी, क्योंकि चांद कहाँ से दिखेगा। लेकिन इस एवले बच्चे ने अपने मोबाइल में ही चांद देख लिया है। तो चलिए हम भी देखते हैं इसके मोबाइल में चांद कहाँ पास है। बाबू मुझे बताओ तो। चांद अभी ईस्ट में है। हाँ जितना ये मुझे पता ये है, तेरे मोबाइल में चांद आ गया। ये लोकेट कर रहा है कहाँ पे से निकलेगा। वो जो जगह आप देख रहे हैं वहीं से अभी निकलेगा। हाँ। और टाइमिंग रहेगी इसकी, आई थिंक टाइमिंग कितनी, विजिबल आफ्टर 2037, यानी कि अभी कितना बज रहा है? 8 के बाद 8:37%। मतलब 7 मिनट बाद आपका कहना है कि चांद दिखेगा। चांद दिखेगा और लाइव देखेंगे कि चांद दिख रहा है कि नहीं। ये ऐप कितना सही है कितना गलत है पता लग जाएगा। ठीक है, तो गाइज आप मतलब हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा। और हम दोनों मिलके 8:37, ठीक है ना? 8:37, अभी 8:31 हो रहा है। 6 मतलब 8:31 हो रहा है। 6 मिनट बाद हम लोग को ब्लॉग में दिखाएंगे कि चांद दिखता है कि नहीं। और सेम टाइमिंग पे मतलब फोन रखे कि चांद दिख रहा है कि नहीं। मतलब तो कहना क्या चाहते हो, तुम्हारा ऐप सही रहेगा मुझे गलत? लगता है सही है, क्योंकि सही है। मुझे लगता है सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं अपने मोहल्ले की आंटियों का जो मतलब व्रत है उसको भी तोड़ता हुआ अपने देखना चाहते हैं। और जो इस भाई की मतलब टाइमिंग है, अभी भी जैसे देख सकते हैं कि अभी भी टाइमिंग देख रहे हैं कि चांद निकलेगा कि नहीं। बट हमें इसमें क्या करना है, हमें तो हमेशा की तरह लोगों को गलत साबित करने में मजा आता है। बट कोई बात नहीं, देखना चाहते हैं कि भाई का चांद 8:37 पे दिखेगा कि नहीं दिखेगा। अभी क्या टाइमिंग हो रहा है? 8:32 हो गए। 8:32, मतलब टोटल 5 मिनट है। 5 मिनट बाद दिखेगा कि नहीं दिखेगा ये इसका ऐप क्लियरिफाई कर देगा। तो मतलब इनका ये कहना है कि इनके फ़ोन में ही पूरा मतलब यूनिवर्स दिख जाता है। या ब्रदर दिखाता हूँ। तो भाई देख लो ना कि नासा की कितनी सैटेलाइट आसमान में घूम रही है, ये भी बता दो अपने मोबाइल में। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, रुको सर्च कर। हाँ दिखा तो। ISS बोलते हैं ना उसको। हाँ ये लोकेट कर रहा है। ये वेस्ट, किस साइड है? ये साउथ में है। साउथ हाँ। में अभी ये डूब चुका है। डूब जैसा चुका कि है? इसको मैं जूम करके देखता हूँ ये वही है कि नहीं है। हाँ, सैटेलाइट जैसा कुछ दिख तो रहा है। और ये रोम भी कर रहा है, कहाँ गया? आई थिंक ये जो है अभी डूब चुका है। दिन में आई थिंक दिखेगा, रात में अभी विजिबल नहीं है। या फिर हो सकता है कि वेदर ऐसा होगा कि हम पता नहीं लगेगा। लेकिन आई थिंक जैसा कि आप देख सकते हैं इस ऐप में सारे सितारे दिख रहे हैं। हमारा पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया है कि आसमान में इस समय कुछ क्लियर दिखता नहीं है। लेकिन अगर सपोज कीजिए कि पोल्यूशन हट जाएगा, पूरा आसमान ऐसा दिखेगा जैसा इस ऐप में दिख रहा है। अबे तू कहना क्या चाहता कि मतलब नहीं, मतलब तू मेरे को सिंपल सी एक चीज बता दे। पोल्यूशन हट जाएगा तो नहीं एकदम नहीं, क्लियर। पॉल्यूशन हट जाएगा तो क्या अपन यहाँ से क्या यूरेनस योर एनस देख लेंगे? मतलब योर एनस, नहीं, मैं बताता हूँ। योर एनस तो ना देख पाएंगे, योर एनस नहीं, योर एनस तुम्हारे पर पास ही ये जो है। तुम क्लाउड जैसा देख रहे हो ना, ये ग्रीन ये जरूर दिख जाएगा। मिल्की वे गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी मतलब सीधा फोन से ही। फोन से, हाँ। अगर वो हट गया, पॉल्यूशन हट गया, हाँ। तो लेट्स सी कितना टाइम हो गया है। 8:33 हो गए हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं गाइस, अभी भी 4 मिनट शेष बचे हुए हैं। अब दिखता है कि नहीं दिखता है, वो थक गया मैं ब्लॉग बनाते बनाते। और 4 मिनट का ब्लॉग और है, तो 4 मिनट के ब्लॉग में और देख सकते हैं कि दिखता है कि नहीं दिखता है। ऐसा अपने कनिष्क भाई कहना है। बट उनके अब फ़ोन की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें सही भी रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें गलत भी रहती हैं। बट अपने को क्या, अपने को सही पाके गलत साबित करना है, गलत पाके सही साबित करना है, एज़ पर इंडियन मीडिया। जो सपाट गाइस। बट देखते हैं क्या कनिष्क भाई का ये फ़ोन सही साबित होता है कि नहीं। और हमारी मोहल्ले की जो आंटियां हैं, इनका व्रत टूटता है कि नहीं टूटता? क्या कनिष्क भाई, टूटेगा कि नहीं टूटेगा 8:37 पे? मुझे लगता है टूट जाएगा, पर उससे पहले तेरे को चैलेंज देता हूँ। अगर मेरा ऐप फ्रॉड निकला, हाँ, तो मेरी तरफ से तुझे 20 रुपये
20 रुपए? नहीं 20 रुपए बहुत छोटी रकम लगाया है यार। 20 रुपए पापा तुम्हारे कॉन्ट्रैक्टर हैं, कुछ बड़ा सोचो, मतलब 10-20 एकड़ जमीन मेरे नाम ऐसा कुछ नहीं कर। भाई, इतना मुझे पहले चेक तो करना पड़ेगा। 2 मिनट और है, अब देखते हैं कब तक। 2 मिनट और है अभी तक टाइम कितना हुआ है? नहीं 8:34, 2 मिनट। हाँ 2 आप मिनट। अब फिक्स 2 मिनट बचे हुए हैं, 2 मिनट तक पूरा ब्लॉग चालू रहेगा। अब देखते हैं कि 2 मिनट में मतलब दिखता है कि नहीं दिखता चांद। ठीक है, टाइमिंग चालू कर, ऑडियंस को प्रॉपर दिखाएंगे। आई थिंक 2 मिनट में चांद अभी भी नीचे ही है, जैसा बट कि टाइमिंग तो दिखा रहा है। अब दोबारा टाइमिंग चेक कर तो। टाइमिंग अभी मैं देखता हूँ, अभी भी 20:37 ही दिखा रहा है। 20:37। नहीं रफली, मतलब ज़रूरी नहीं है कि 37 पे ही आए, मुझे ऐसा लगता है। हो बट सकता अभी है- तुमने कहा था कि यार तुम्हारा गलत नहीं बताता है। मैंने ये कहा था कि टाइमिंग गलत हो सकती है बट डायरेक्शन गलत नहीं होगा। मैं ये कह रहा हूँ, टाइमिंग गलत हो सकती है। तो जैसे कि देख सकते हैं गाइस, चांद उस डायरेक्शन से आएगा। ठीक है, और इनके कहने के अनुसार कि सिर्फ 2 मिनट से चांद आएगा। ना, मैंने कहा है कि इसमें दिखा 2 मिनट, जरूरी नहीं है 2 मिनट में आएगा। मैंने कहा है डायरेक्शन फिक्स है, वहीं से आएगा, ईस्ट से आएगा, ईस्ट और नॉर्थ के बीच में। अभी तो वही बात होगा ना, तू कहेगा कि सूरज अपनी दिशा से उगेगा, पूरब में उगेगा सूरज, पूरब से उगता है ना। मुझे नहीं पता, हिंदी मीडियम वाला नहीं पता है। पूरब पश्चिम, पूरब को क्या बोलते हैं वैसे? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, वेस्ट तो इधर पूर्व से ही निकलता है। हाँ सही है। तो पूरब में सही बोला ना। गाइस मैं शकल से भले भट्ट गंवार दिखता हूँ, लेकिन आई एम बॉस पढ़ा लिखा। सो देखते हैं कितना टाइम बचा अभी। आई थिंक 1 मिनट है और टाइमिंग का मुझे क्लियर नहीं है। तो गाइस जैसा कि इस बालक के अनुसार 1 मिनट का टाइम बचा हुआ है, और अपन 1 मिनट के लिए कैमरा उधर ही घुमा लेते हैं। क्या 1 मिनट में चांद निकलेगा? मुझे लगता है कि टाइमिंग गलत हो सकती है बट डायरेक्शन। डायरेक्शन तो नो डाउट, डायरेक्शन हमेशा ही होती है, चांद उधर से निकलता है। बट ये बताओ, चांद एक टाइम पे हर जगह नहीं निकलता, जैसे सूरज एक टाइम पे हर जगह नहीं निकलता। हाँ ये तो ठीक है, तो जो किस डायरेक्शन से निकल रहा है? इधर से, ईस्ट से। ईस्ट से। सो इट मीन्स कि तुम्हारे महाराष्ट्र तरफ अभी चांद दिख गया होगा आराम से। महाराष्ट्र गुजरात हो गया तुम्हारा। नो डाउट अपना इंदौर भी कह सकते हैं, इंदौर अपने से काफ़ी दूर है। अच्छा ऐसा, पता नहीं, अगर पॉल्यूशन सही होगा तो दिख जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। बट मुंबई साइड का पॉल्यूशन तो कुछ सही नहीं है। मे भी नहीं लगता नहीं, मुझे बट अगर 1 मिनट से इधर निकलने वाला है तो उधर तो दिख सकता है ना पहले ही। नो डाउट इधर की पॉल्यूशन अच्छी कैलकुलेशन है, अच्छी कैलकुलेशन है, नो डाउट। बहुत ही दिमाग लगा के तुमने ये सवाल पूछा है। बट गाइस मेरे पास दिमाग है, लोगों को लगता नहीं, बट मेरे पास बहुत सारा दिमाग है। मैं बहुत कम जगह यूज़ करता हूँ और मैंने यहाँ पास कर लिया है। ठीक है, लॉजिकल सवाल था। लॉजिकल सवाल है ना, बट टाइम इज अप ब्रदर। टाइम क्या हो रहा है बताओ? टाइम इज अप। टाइम 8:37 हो गए हैं गाइस, बट चांद कुछ नामो निशान नहीं है। ऐसा कैसे भाई, हम इधर से दिखा देते हैं ना, वो लाइटें जल रही हैं, चांद वाद कुछ नहीं है। तो तुम ये कहना चाहोगे क्या तुम गलत निकल गए? आई मीन एक प्रेडिक्शन गलत है, एक अभी है। क्या है? डायरेक्शन वाली। डायरेक्शन वाली नो डाउट, डायरेक्शन तो मेरा सही रहेगी। उस हिसाब से तो गुरुजी की भी होनी चाहिए गलत। कैसे गुरुजी की? पंडित जी की। पंडित जी की तो 8-12 थी नो डाउट, तो गलत हो गई उनकी भी। तो पंचान और पोल्यूशन, पंडित जी भी पोल्यूशन ऐड कर सकते हैं। बट तुमने ऐप को अपने फुल गारंटेड बताया था कि ये ऐप तुम्हारा कर सकता है। ये बार बार तुम्हारा फ़ोन चेक करने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। तुम अपने फ़ोन का सर्वर और नेट तेज करो। तुम चाहो तो मेरे घर से वाईफाई कनेक्ट कर सकते हो अगर यहाँ पास कनेक्शन आया तो। ऑलरेडी कनेक्टेड है बट तो नो डाउट तुम मेरे मतलब इंटरनेट कनेक्शन को तुम लो नहीं बोल सकते हो। आ रहा है चांद तुम्हारा? चांद अभी ब्रेक लिया है। ब्रेक क्या लिया है? वो भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मतलब क्या है, अपनी होने हाँ, वाली हो बीवी के सकता साथ। है। नो डाउट हम लोग बहुत गलत बोल रहे हैं अपने सनातन धर्म पे। बट चांद निकला क्यों नहीं? क्या तुम्हारा ये ऐप फर्जी ऐप गलत ही है क्या? फर्जी तो नहीं कह सकते, क्योंकि जितना मैंने रेटिंग देखा है उसका सही है। बट टाइमिंग, मैंने बोला ना तुझको, टाइमिंग गलत हो सकता है। तू मुझको ये बता दे, तू आज बेसिकली सिर्फ इसी चीज़ के लिए ऐप डाउनलोड करके बैठा है क्या? नहीं, मैंने बहुत देर से देखा ना कि पूरा जो आसमान है एकदम खाली पड़ा हुआ है, चांद का कोई नामो निशान नहीं है। तो मैंने सोचा लेट्स स्पॉट वेयर इज़ द मून। तो मैंने ये ऐप देखा, ये सारी चीज़ें स्पॉट करता है अपने सोलर सिस्टम की और सब कुछ। तो मैंने ढूंढ लिया चांद, अब बस वेट है उसके आने तो का। गाइज इन्होंने चांद तो ढूंढ लिया, लेकिन चांद ने हमें नहीं ढूंढा है और इन्हें नहीं ढूंढा है। चांद अभी बहुत दूर है।
और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं आंटियाँ अभी भी लगी हुई हैं पूजा करने। आप इस फ्लैश लाइट को थोड़ा सा इग्नोर करिएगा क्योंकि फ्लैश लाइट पड़ रही है तो एज पर आंटियों का चेहरा नहीं है आ रहा है। सारी औरतें लग रही हैं कि काला जादू कर रही हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है, काला जादू नहीं है। ये हमारे सनातन धर्म की बहुत अच्छी कथा है और ये पूजा हो रही है यहाँ पर सारी औरतें और हमारी मम्मी दीदी हैं सब लोग मिल के एक श्रद्धा से कर रही हैं पूजा। क्या हुआ भाई, अभी तू मोबाइल में चेक कर रहा है, क्या हुआ तेरा चांद ही निकला क्या? यार टाइमिंग गलत हो गई, 8:37 था पर आई थिंक 8:42 हो गया। चांद ढूंढ रहा हूँ। एक सेकंड, वो रहा, वो देख, जूम कर, दिख रहा है क्या लाल लाल? वो रहा, देखा मैंने डायरेक्शन बोला था मेरा सही निकलेगा। चांद पहले ही निकल गया होगा 8:37 पे, बस बादलों के कारण ढक गया था, पोल्यूशन के कारण बादलों के कारण ढक गया। ये बता तो तेरी टाइमिंग क्या है? अब टाइमिंग क्या, आपकी टाइमिंग? अभी 8:43 हो रहा है, तो मतलब ऑलमोस्ट तेरा 5 मिनट लेट चांद अरे निकला। मुझे ऐसा लगता है कि बादलों के कारण अभी भी तू देखेगा क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन दिख रहा है। बात तो सही है गाइस, इस लंपट का ऐप तो कमाल का है। चांद तो हल्का हल्का दिखना चालू हो गया है, लग रहा है किसी ने रात तिलक कर दिया हो, एकदम चमक रहा है। वही चीज बादलों के कारण वो पहले ही 8:37 पे आ गया था। अभी आपको क्लियरली दिख रहा होगा, रेड कलर का होगा, अभी और विजिबल हो जाएगा। तो मेरा ऐप गलत नहीं है। आपका नाम बताना कौन सा है? तो देखो लो गाइस, अगर तुम्हें एस्ट्रोनॉमी में बिलीव करते हो, एस्ट्रोनॉमी अगर पसंद है, ये सब सोलर सिस्टम, स्टार्स, प्लैनेट्स, तो ये स्टेलेरियम ऐप का नाम है। एक बार विजिट कर सकते हो। कर ओपन कर ना सबके सामने। हाँ, ये बिना नेट के भी चल जाता है, ये प्रॉपर उसी एंगल में दिख रहा है चांद। ये देखो, इसमें चांद अब विजिबल होने भी लगा है। हाँ। ये देखो, जैसा कि देख सकते हैं गाइस, इसके ऐप में भी यहाँ पास चांद दिख रहा है और सेम डायरेक्शन में उधर अपना रियल चांद भी है, तो देख सकते हैं आप। मुझे ऐसा लगता है भाई ऐप सही है, डायरेक्शन भी बताया, टाइम भी बताया, बस बादलों के कारण, पोल्यूशन के कारण। तो गाइस इसका ऐप तो सही निकला और यहाँ हम भी गलत निकल गए और यहाँ पास हमारे पूरे 20 रुपये छटक गए हैं। तुम 20 रुपये हमको दो, तुम्हारा लेट निकला है। नेक्स्ट टाइम, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। या सेम टू यू, फक ऑफ। हो गया गाइस, देखते हैं आगे। मम्मी लोग सब कुछ अपना व्रत तोड़ेंगी और पापा लोग भी आने वाले हैं अपने टाइम से, तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो गाइस आज हमारी बहन बहुत सुंदर लग रही है, एकदम चमक के आई है। सुंदरता देख सकते हो, मेकअप दिख रहा है ये तुम्हारा, बट नेचुरल ब्यूटी समटाइम्स। और मतलब ये सब तो पूजा वूजा हो गई है, सब कुछ हो गया, बट इनका भी मतलब चांद दिखा था, फिर से बादलों के बीच में छुप गया है। तुम्हारा पति है नहीं, तुम अपने मतलब व्रत कैसे तोड़ोगी? खुद से क्या दीवार देख के तोड़ोगी? उनको देख के तोड़ूंगी। तो ये तो है ही नहीं, फिर मोबाइल है ना। हाँ, तो कैसे इन्हें कहने का मतलब ये था कि मतलब ये टैबलेट लाएंगे, फिर उसमें मतलब अपने पति को वीडियो कॉल करेंगे, फिर उसमें देखेंगे। हाँ, बाल दबरा नकली बाल लोग ने, वैसे भी 4-5 बाल बच्चे हैं, वो भी उखड़ाएंगे जल्दबाजी में। बाल है, नकली है, नहीं है। सुंदर लग रही है, सुंदर लग रही है। थैंक यू। देख सकते हैं गाइस, ये मेरी बहन है, जिनके पति इनसे कोसों दूर है, जिनके वीडियो कॉलिंग में चल रहा है। आजकल नई टेक्निक आ गई है। हाँ मम्मी सबका आएगा, टेंशन मत लो। आँख चमक रही है आपकी रात में नागिन जैसे। हाँ लो, वाह क्या टेक्निक है, मानना पड़ेगा। हाँ बरोबर आ रही जिया जी भी। हो गया।